सरेआम दिल्ली से गुड़गांव और मेवात तक गोलियां चलती हैं, तब किसी मीडिया वाले को सांप नहीं सूंघता। गोवृक्षक मर जाते, किसी के पेट में गोली, किसी की छाती में, किसी की गर्दन में, तब मीडिया वाले को कोई सांप नहीं सूंघता। पर एक हादसा अगर हो जाए और उसमें गो तस्कर मुसलमान हो मेवात का और उसको चोट लग जाए किसी कारण, तो सारे मीडिया वालों को ऐसा हो जाता है जैसे उनके किसी घर के सदस्य को चोट लग गई है। पर वो मीडिया वाले कभी ये नहीं दिखाते कि वो उस ट्रक में, उस गाड़ी में क्या लेके जा रहा था और क्या करने ले जा रहा था, उस गाड़ी के अंदर क्या है और किस कंडीशन में है। वो गाय काटने ले जा रहा था, उसके पास असला था, हथियार थे, गोलियां थी, रोड़े थे, पत्थर थे, सरेआम वो 120 की स्पीड से गाड़ी भगाते जाते हैं और गाय को रोड पे फेंक देते हैं, पत्थर मारते हैं और गोलियां चलाते हैं। तब प्रशासन नहीं देखता, तब मीडिया नहीं देखती, तब ये भारत के बुद्धिजीवी लोग हैं ये नहीं देखते, तब किसी को नजर नहीं आता, तब किसी को चोट नहीं लग सकती। देखिए, इस वक्त मैं देश की राजधानी के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जंतर मंतर पर तमाम लोग यहाँ पर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए एकत्रित हुए थे। बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। गौ रक्षा दल के रॉकी राणा इस वक्त यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, गौ माता को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली से लेकर के मेवात तक जो है अपनी जान जोखिम में डाल करके गौ माता की रक्षा करते हैं। रॉकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जय हिंद सभी भाइयों को। रॉकी जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस हिसाब से आप लोग दिन रात अपने घर परिवार को छोड़ करके गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, तमाम गाड़ियों को पकड़ते हैं, तमाम बहुत बार आपके ऊपर हमले भी हो चुके हैं सभी भाइयों के ऊपर। देखिए, गाय के लिए हमें नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक आदमी या कोई भी नेता, मैं साफ शब्दों में बता चुका हूँ, हम गौ रक्षा दल से हैं, दिन रात गो तस्करों का सामना कर रहे हैं। अगर क्या हो रहा है इस देश में, गाय, दिल्ली के लिए तो कानून है ही नहीं, दिल्ली में तो कानून ही नहीं है गाय के लिए। कुत्ते को मार दो, गाय को मार दो, बात बराबर है, 2 हफ्ते में जमानत हो जाती है। वही बात मैं पूछ रहा हूँ रॉकी भाई, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ आप दिन रात गौ माता की रक्षा करते हैं और गौ तस्कर पकड़ते हैं, आप लोग पुलिस को सौंप देते हैं, लेकिन ऐसी कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है कि उनको कुछ सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। मुझे लगता है जितने भी गौ तस्कर हैं वो पुलिस के ऊपर भी गोलियां चलाते हैं, गौ रक्षकों के ऊपर भी गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनको 15 दिन में ही जमानत मिल जाती अभी है। राजघाट पे गौ तस्करों को रोकने की कोशिश की गई थी, होमगार्ड वाला लड़का बीच में अड़ गया, उसको गोली मार गए। और काफी पुलिस वाले भी आज तक घायल हैं जो गो तस्करों ने गोलियां चलाई है उस चीज पर उस चीज विषय पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। रही बात, ये कानून नहीं है भाई दिल्ली में। दिल्ली में स्टेट के पास ये खुद की पावर होती है कि वो कानून बना सके, पर इस दिल्ली स्टेट ने कानून नहीं बना रखा गाय के लिए। आप सालों की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 2 हफ्ते गाय काट दो, 2 हफ्ते वो गाय काटने वाला जेल से बाहर आ जाता है। प्रशासन वही कदम लगाएगा ना, जो दिल्ली सरकार, स्टेट जो ये कानून बनाएगी वही तो लगाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं लगाएगा। अमित शाह के हाथ में तो अब दिल्ली पुलिस है, अब भी गो तस्करी, गो हत्या नहीं रुक रही। जब यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे तो मुसलमानों ने सरेआम बोल दिया था, गो तस्करों ने, कि हम यूपी में नहीं तो दिल्ली में काटेंगे, दिल्ली में तो हमारा भाई है। उनका इशारा देखिए कि दिल्ली में तो हमारा भाई बैठा है, दिल्ली में हम गाय काटेंगे। और वही सत्य हो रहा है, वही काम हो रहा है कि दिल्ली के हर एक क्षेत्र में मेरे नाम से आप कोई भी आरटीआई लगाकर देख लो, 80% मुकदमे दर्ज करा रखे हैं गौ हत्या के। पर आखिर में मिलता क्या है, 2 हफ्ते में वो कसाई छूट जाता है, आते ही फिर वो और ज्यादा रफ्तार से काम करता है, क्योंकि उसको पता है आज नहीं तो फिर 2 महीने बाद मुझे एक बार जेल में जाना है, जब तक मैं और धन जोड़ लूं, और गाय काट लूं, और क्राइम कर लूं, ये चलता है भाई। इस वक्त आप देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो जो आंदोलन पीछे चल रहा है, उस आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। केंद्र सरकार को क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि जो मोदी सरकार है वो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है, हिंदुओं के नाम पर वोट मांगती है, गाय के नाम पर वोट मांगती है। देखो, किसी ने बातों बातों में कह दिया था चाय से शुरू हुई सरकार और गाय पे अटकेगी सरकार, तो गाय के लिए किसी भी सरकार से, किसी भी नेता से कंप्रोमाइज कभी नहीं किया जाएगा। और जो पीछे आपके ये अनशन चल रहा है, ये भारतीय गो क्रांति मंच के माध्यम से एक नारा निकला था, गौ माता राष्ट्रीय माता। उसका नारे का मतलब ही यही है, अगर गाय माता को राष्ट्रीय माता बना दिया तो भारत में सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। गो हत्या करना बहुत बड़ा कठिन काम हो जाएगा, पाप हो जाएगा। गाय को कोई हाथ तो क्या
छू भी नहीं पाएगा। इस तरीके के कानून बन जाएंगे, जैसे कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी इन्होंने बना रखा है, तो आपने देखा होगा ना, उसके लिए स्पेशल दिल्ली पुलिस आती है। घायल हो गया तो दिल्ली पुलिस मोर को लेके जाएगी, और मर गया तो उसको तिरंगे में अंतिम संस्कार उसका करवाएगी। इस तरीके से जिस दिन गौ माता को राष्ट्रीय माता बना दिया गया, उसको दर्जा दे दिया गया, उसको उसकी गोचर भूमि इस तरीके से मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएगी। जिस दिन गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित हो जाएगी, सब बाहर रहता है, ना खाना ना पीना, सुबह निकल गया, रात को रेड लगा दी, पकड़ा। तो बस यही सब है, मैं आज भी इसके साथ हूँ और जान मान तन तक इसके साथ रहूँ। सबसे पहले तो ये बात है, वो सबसे बड़े आतंकी लोग थे, उन पर 6 मुकदमे दर्ज थे, और सिर्फ गौ हत्या के मुकदमे दर्ज नहीं थे, उन पर हत्या के भी मुकदमे दर्ज थे। तो जब तो मतलब कि सरकार चुप रही है और ना किसी प्रशासन ने पकड़ा ना कानून ने पकड़ा, अब वो रात को निकलते हैं फिर गाय उठाने। अब रोड पे तो गौरक्षक मिलेंगे, अब उनको चैलेंज करोगे तो आमना सामना भी होगा। किसी पागल बुद्धि गौरक्षक को मिल गए, शायद ये कहानी घट गई। बाकी ये काम मोनू मानेसर ने नहीं किया, और जिन गौरक्षकों ने अगर ये किया भी है तो हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया। देखिए, मोनू मानेसर के ऊपर जितनी भी नेशनल मीडिया थी वो सब मोनू मानेसर का गुंडा बताना चालू कर दिया था नेशनल मीडिया ने। नेशनल मीडिया ने जब उसको गुंडा बताना चालू किया, तो साथ के साथ नेशनल मीडिया ये भी तो बता देती कि उसने कितने मुकदमे दर्ज करा रखे, कितने ट्रक पकड़ रखे हैं। उसकी यूट्यूब चैनल को जो लोग देखकर भावुक होते हैं वो दिखा रहे हैं। अरे उन ट्रकों के अंदर क्या है ये भी तो दिखा। वो ट्रक आते कहाँ, मेवात से आते हैं, वो ट्रक चोरी के होते हैं, गोलियां चलाते हैं। राजस्थान से गो हत्या होती है, खुलेआम होती है। राजस्थान सरकार कौन सी है? जहाँ कांग्रेस सरकार आई है वहाँ तो ऑटोमेटिकली ओपन ही गो हत्या करके दिखाई है, और गो तस्करों को पूरा साथ दिया है, गो रक्षकों को दबाया गया है, और उन पर मुकदमे लगाए गए हैं। मोनू मानेसर बजरंग दल से है, अब वो बजरंग दल से है तो उसको एक टारगेट किया जा रहा है कि पूरे मेवात में अगर किसी ने निकेल कस रखी है तो मोनू मानेसर ने कस रखी है। तो इसीलिए है जो पूरी मेवात को दर्द है, वो गाय नहीं काट पा रहा है, वो रोड पे नहीं निकल पा रहा है, या निकल जा रहा है तो उनकी गाय ट्रक वरक सब कुछ पकड़ा जा रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सेना को मत मारो, सेनापति को मार दो या उसके बड़े राजा को मार दो, सेना अपने आप टूट जाएगी। पर मैं पूरी सरकार को और मीडिया को ये बता देता हूँ, ये वो सेना है कि यहाँ हर एक सैनिक सेनापति है, एक मोनू नहीं है पूरे देश में हजारों लाखों मोनू मानेसर हैं। तो हम तैयार हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी कानून हो, गाय के लिए कभी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ईंट का जवाब ऐसे ही पत्थर से देते रहेंगे, चाहे कोई जिंदा जलाया गया या जिसने भी जलाया, हमें नहीं पता किसने जलाया, पर हम तो ये कहते हैं अगर उन गो तस्करों को जिसने भी जिंदा जलाया है तो हम उनका समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। गो हत्यारों को फांसी हो, जलाने की तो बहुत बड़ी बात है, इनको फांसी होनी चाहिए। इस देश में हम गो हत्या को होने नहीं देंगे। हमारे प्राण जाएंगे, आज जाए कल जाते रहे, पर हम गो हत्या नहीं होने देंगे। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, इस विषय को लेकर के आप जंतर मंतर पहुंचे, अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, सरकार की अगर आप बात करते हो ना, तो मेरे ख्याल से सरकार की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। गौ रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सरकारी हॉस्पिटल खुल जाएंगे, गायों के लिए गौशालाएं खुल जाएंगी, दिल्ली में नंदीशालाएं खुल जाएंगे। सरकार तो गो हत्या के लिए काम करना ही नहीं चाहती। हर एक टूल टैक्स पे 2-2 फौजियों की ड्यूटी लगा दो, और जो भी गो हत्या में मिलता है सरेआम उनको इनकाउंटर कर दो। जाओ, मैं कहता हूँ कि 7 दिन के अंदर पूरे देश में गो हत्या बंद है, और कोई भी ट्रक में गाय को ले जाके दिखा दे। पर सरकार करना नहीं चाहती ना। पूरे देश को पता है कि मेवात एक आतंकवाद का गढ़ बन चुका है, वहां पर अभी 2 लाख सिम बंद किए हैं, वो आतंकवाद का गढ़ बन चुका है, और पूरी सरकार को पता है। अगर सरकार को पता है कि सारी जड़ मेवात से है तो भाई मेवात को ही सील कर दो, हर एक कोने पर हर एक रोड पर फौजी की ड्यूटी लगा दो, कोई भी गाड़ी बगैर चेक कोई जाए ना और आए ना, सारा काम आसान हो जाएगा। कोई दंगा नहीं होगा, कोई गौ तस्कर मारा नहीं जाएगा, किसी गौरक्षक को गोली नहीं लगेगी, कोई गौरक्षक गाड़ी के नीचे नहीं दिया जाएगा। यूपी के अंदर योगी जी ने बूचड़ खानों को बंद करवाने का ऐलान किया था, अभी आपने बताया था कि यूपी के अंदर से गायों को ला करके दिल्ली में काटा जाता है। क्या लग रहा है, यूपी के अंदर आज भी गायों की हत्या हो रही है या फिर बंद हो चुकी है योगी राज में? ये कहीं ना कहीं गो हत्या तो अभी भी हो रही है, पर उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध भी लगा है। पर यूपी के जितने ज्यादातर गो तस्कर थे, गो हत्यारे थे, वो दिल्ली में आ चुके हैं, और वो जो है यूपी से दिल्ली गाय लाते काटने के लिए,
और दिल्ली में गाय काट रहे हैं। योगी सरकार ने जो गो हत्या कार्रवाई हुई है, जो वेद बूचड़ खाने इस देश में चल रहे हैं उन पर कार्रवाई कौन करेगा? उनको 100 गाय काटने की परमिशन है तो 1000 गाय काट रहे हैं। बेंगलोर में जाके देखो, वेस्ट बंगाल में जाके देखो, इस गाय के नाम से तो मीडिया वालों के कभी कैमरे भी नहीं खुलते। गौरक्षकों को कभी दिखा नहीं सकते ये, इनको शर्म आती है। जब तक किसी गो हत्यारे को चोट नहीं लगेगी, जब तक इनके अब्बा अब्बू जान नहीं बोलेंगे। तो देखिए ये रॉकी राणा है दिल्ली गौरक्षा दल से, जो हमेशा अपनी जान जोखिम में डाल करके और गौ माता की रक्षा के लिए 24 घंटे दिन और रात लगे रहते हैं। गौ माता की, गौ माता, राष्ट्रमाता, गौ माता, राष्ट्रमाता, गौ माता, राष्ट्रमाता, गौ माता, राष्ट्रमाता, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब तक गौ माता का नारा ना लगे हम तो मानते नहीं। शुरुआत होती है नहीं बहुत होती, अच्छे। क्योंकि गाय से ही हमारी शुरुआत है और गाय पे ही हमारा अंत है। और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए ही हम जिंदा हैं और जिएंगे। तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए इस आंदोलन में आप सबको दिलो जान से लगना है। और जो ये भारत में और दिल्ली में गौ हत्या का कलंक है ये मिटवाना है। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम गौ रक्षक हैं और दिन रात जो रोडों पर लड़ते हैं, गाय को लेकर दिन रात हम रोडों पे लड़ते हैं। कल भी हमने एक इनोवा गाड़ी पकड़ी है जिसमें गाय मांस ले जाया जा रहा था और उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 दाने, मतलब कि 2 गोलियां निकली हैं। तो आप यकीन कीजिए कि गौरक्षक को तो सरकार, प्रशासन और मीडिया गुंडा बना देता है, पर उनकी गाड़ियों से हथियार भी निकलता है तो वो गुंडा नहीं बनता। किसी हादसे में अगर वो जल जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो भी गौरक्षकों के ऊपर नाम आता है। रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो गौरक्षकों ने मारा, पर ये कभी नहीं दिखाते कि उनकी गाड़ी में क्या जा रहा है। गाय बांध कर ले जाते हैं, सरेआम गोलियां चलाते हैं, गाय को काट रहे हैं। पूरी मेवात में क्या हाल है जरा जाके देखिए। प्रतिदिन की 2000 गाय कट रही मेवात में। आपने सोचा नहीं होगा, जैसे यहाँ घरों में अखबार फेंकते हैं, वहाँ मेवात में 2-2 किलो की पन्नियाँ घरों में फेंकी जा रही हैं, वो भी गाय मांस की। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, गौ माता के लिए बहुत ही कड़े कानून आने चाहिए। कानून है ही नहीं। दिल्ली में हम क्या करते हैं, गौ तस्करों को पहले तो पकड़ते हैं, फिर पुलिस के हवाले करते हैं। पुलिस क्या करती है, हल्का मुकदमा लगाती है। वो मुकदमा लगाती ही नहीं है जो उन पे कानूनी कार्रवाई बढ़िया से बने। फिर कोर्ट में मामला जाता है। कोर्ट में मामला जाने के बाद जो है 2 हफ्ते में, यकीन कीजिए, दिल्ली में गाय काटने पे 2 हफ्ते में ही जमानत हो जाती है। कुत्ते को मारना और गाय को मारना दिल्ली में बराबर हो गया है। तो इसीलिए जिस दिन गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित हो जाएगी, उस दिन कोई गाय की तरफ आंख भी नहीं निकाल सकता। तो आप सभी लोगों से विनती है, और मैं चाहूँगा, गाय के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि हम ताकतवर है तो हम ताकत से काम लेते हैं। इसमें तो विकास भाई, पाटन भाई जो है हमारे, वही बता सकते हैं गौ माता के लिए सारी बातें। तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा, गौ माता की, गौ माता। भाई त्रिलोकी राणा, गौ रक्षा दल, जो अपनी जान पर खेल कर आपकी प्यारी, कृष्ण की प्यारी, राम की प्यारी गौ माता की रक्षा करते हैं, यही जानते हैं किस प्रकार से उन तस्करों से लड़ते हैं। तो आप लोग गौ माता के प्रति अपने सामने आएंगे और वह अपने विचार रखेंगे। ये भी गौ माता के लिए बढ़ चढ़ कर रहे हैं। इनके पोस्टर आप देख सकते हैं, हाथ में लेके बैठे हैं, एक ड्रेस में बैठे हैं और घर घर के अंदर जाते हैं। बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं। एक जोरदार तालियां जरूर हो जाए, क्योंकि गौ माता के लिए जो कार्य करता है वह अपने सब कुछ लुटा कर कार्य करता है। जय गौ माता की। बहती जिसमें रसधार नहीं, भला नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर रहे, जिसमें गौ माता का प्यार नहीं। बहुत अच्छे। यहाँ पर उपस्थित सभी गौ भक्त, गौ रक्षक और समस्त सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ।